राज का भी अंत होगा। 3 दिन से दिव्यांशु बुद्धि राजा आ रहे हैं तो ये मुकदमे उठ खड़े हुए हैं। उन्होंने करनाल क्षेत्र में एक खौफ का साम्राज्य स्थापित किया है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं। साहब अपनी ही स्याही से अपने इस खौफ के राज का अंत लिख रहे हैं। हर वर्ग और हर जाति इनसे ठगा महसूस कर रही। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। ये रण इतना भीषण होगा कि फिर कभी नहीं जैसा होगा। मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मैं कहां से आता हूं, ये आज महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि मैं भी दिव्यांशु बुद्धि राजा हूं। आप सबको भी दिव्यांशु बुद्धि राजा बनना है। महाभारत के युद्ध में पापियों ने, अत्याचारियों ने हर मुमकिन छल का प्रयोग करा पर अपने अंत को रोक नहीं सके। उसी तरह 25 मई को खट्टर साहब के इस खौफ के राज का भी अंत होगा। उनके पाप का घड़ा टूटेगा और मनोहर लाल सिंह जी के घमंड का भी फूटेगा। दिव्यांशु बुद्धि राजा को मैं पंजाब विश्वविद्यालय के दिनों से जानता हूं। उन्होंने युवाओं की इतनी लड़ाई लड़ी है, 7-7 दिन की भूख हड़ताल, जेल यात्राएं उन्होंने सही है। किसके लिए? युवाओं के लिए। आज उन पर 5 मुकदमे हैं, एक नहीं 5 मुकदमे हैं। इसमें से कोई भी चोरी या छोरी का मुकदमा नहीं है, कोई उसकी पर्सनल लड़ाई का मुकदमा नहीं है। ये सब मुकदमे आपकी आवाज के मुकदमे। 3 दिन से दिव्यांशु बुद्धि राजा आ रहे हैं तो ये मुकदमे उठ खड़े हुए हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है 3 दिनों में? दिव्यांशु बुद्धि राजा ने आपकी दबी हुई आवाज को उठाने का काम किया है, इसलिए ये मुकदमे उठ गया है। उसने एक ही सवाल पूछा है पूर्व मुख्यमंत्री जी से कि 9.5 साल में आपने खट्टर साहब इस क्षेत्र के लिए क्या किया। इस एक सवाल ने उनकी नींदें उड़ा दी। मैं बताता हूं उन्होंने 9.5 साल में क्या किया है। उन्होंने करनाल क्षेत्र में एक खौफ का साम्राज्य स्थापित किया है। करनाल एक ऐसा अकेला क्षेत्र है जहां हर दूसरे पत्रकार पर पर्चे कराए गए हैं, पीटा गया है। सिर्फ उन पर नहीं, उनकी बीवियों तक पर पर्चे कराए गए हैं, उनके रिश्तेदारों तक को नहीं बख्शा गया। और तो और जब हम लोगों से मिलते हैं तो लोग हमें बताते हैं कि हम दिल से आपके साथ हैं, वोट आपको देंगे, पर हम आपके साथ चल नहीं सकते। व्यापारियों का तो मैंने सुना था सरकार के खौफ का, पर करनाल एक अकेला ऐसा क्षेत्र है जहां इन्होंने 9.5 साल में एक आम आदमी को भी भयभीत करने का काम किया है। कहते हैं कि अगर आपको किसी इंसान के चरित्र को जानना है तो उसे समृद्धि या ताकत दीजिए। और इन्होंने 9.5 साल में क्या किया, मैं बताऊं क्या किया? ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं। आज के समय हर वर्ग, हर जाति इनसे ठगा महसूस करिए। यकीन मानिए, हर वर्ग और हर जाति इनसे ठगा महसूस कर रही। जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो भगवान उसे लाठी नहीं मारते, उसकी मत मार देते। ये जो मुकदमे अब उठाए जा रहे हैं, ये जो कोर्ट और 2-4 दिन की जेल यात्रा दिव्यांशु बुद्धि राजा को कराई जा रही है, यकीन मानिएगा खट्टर साहब अपनी ही स्याही से अपने इस खौफ के राज का अंत लिख रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, पहले ही सब लेट हो गए हैं, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला कि जिस दिए में जान होगी वो रह जाए। आप सबका साथ इस संघर्ष में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लड़ाई आपकी अपनी